ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 92वां अध्याय। सूत बोले, ऐसा कहने के बाद सब दिशाओं की ओर महादेव ने देखा। तब देवेश महेश्वर द्वारा सब दिशाओं की ओर देखने के बाद वह स्थान अकस्मात पूर्वत उज्जवल हो गया। तब पशुपति के भक्त भस्म रमाने से श्वेत शरीर वाले महेश्वर के प्रति समर्पित महात्मा, नित्य धार्मिक कृत्य करने वाले नित्य व्रती सैकड़ों सिद्ध लोग वहां आए और महेश्वर को नमस्कार किया। तब उन्होंने योगेश और ध्यान योगी महेश्वर को भली भांति पुनः ध्यान पूर्वक देखा। उन्होंने अपने आत्मा का आश्रय लिया और अपनी आत्मा में ऐसे स्थित हुए जैसे कि वे ईश्वर अर्थात महेश्वर में लीन हों। उनके उस प्रकार स्थित होने पर उमापति देवेश पुरुष प्रभु महेश्वर ने अपनी परम मूर्ति महत्तम शारीरिक रूप को धारण किया। वह ऐसे स्थित अर्थात खड़े हुए मानो लोकों का अंत करके संपूर्ण जगत को एक स्थान पर एकत्र करना चाहते हैं। ऐसी उनकी मुद्रा हो गई। पार्वती जगत के प्रभु महादेव की उस परम मूर्ति को प्रसन्नता से रोमांचित हो पुनः ना देख सकी। तब उन्होंने समझा कि यह पहले कभी ना देखा रूप प्रकृति में स्थित है और तब योग के द्वारा परमेश्वरी पार्वती ने प्रकृति का रूप धारण किया। तब वह महात्मा महादेव के उस रूप को देख सकी। तब लय के ध्यान में मग्न योगियों ने पुरुष के हृदय में प्रवेश किया। उन्होंने सुशोभन पंचाक्षर मंत्र के बीज का स्मरण करते हुए सब संसार बीजी को जला दिया। तब महादेव ने अपना दिव्य और पवित्र रूप धारण किया जो कि सब पापों को नष्ट करता है और इस नीललोहित मूर्ति में पहले प्रकट हुआ था, प्रकाश में आया था। उनको देखकर पूर्ण रूप से रोमांचित पार्वती ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या है? भगवान बोले, हे सुंदरी, वे उत्तम ब्राह्मण हैं जो मुझ में भक्ति और श्रद्धारत रहकर सब योगों के अभ्यास द्वारा मेरे व्रत को करते हैं। इस पवित्र क्षेत्र की महानता के कारण और मुझसे उनकी भक्ति के कारण मेरे इस भौतिक रूप के द्वारा उनको एक जन्म का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः यह पवित्र क्षेत्र ब्रह्मा तथा अन्यों द्वारा तथा वेदों में पारंगत विद्वानों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों एवं यतियों और तपस्वियों द्वारा सेवित है। हे देवी, प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को वाराणसी में देव अर्थात महादेव की पूजा की जाती है। विशेषतः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तथा विशेष रूप में कार्तिक मास में पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिनों में, संक्रांतियों और अयनों में वाराणसी में गंगा में पृथ्वी पर स्थित सब तीर्थ वास करते हैं। उनके द्वारा गंगा सेवित है। तुम्हारे पिता गिरिराज हिमालय की पवित्र कन्या मेरे सिर से नीचे आकर उत्तर की ओर यहाँ बहने वाली गंगा है। इस मेरे निवास पुण्य स्थान पर स्थित है और पवित्र दिशा में सदा बहती है। हे सुमुखी, वे तीर्थ कौन हैं? उनको ध्यान पूर्वक सुनो। ये तीर्थ सैकड़ों तीर्थों सहित कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नमीश, बहुत जल से पूर्ण प्रयाग और द्रुम क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और नमीश क्षेत्र हैं। हे देवी, वे सब पवित्र केंद्रों से होकर चारों ओर बहती है। देवतागण, ऋषिगण, संध्या, ऋतुएं, सब नदियाँ, तालाब और 7 समुद्र और दिव्य देव तीर्थगण पर्व के दिनों में यहाँ गंगा में आकर मिलते हैं। अविमुक्तेश्वर और त्रिविष्टप का दर्शन करके और पवित्र क्षेत्र काल भैरव पहुंचकर मनुष्य पर्वों पर अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। पृथ्वी पर की सब पवित्र नदियाँ और बड़े आयतन पर्वों पर सदा वाराणसी में पहुंचकर गंगा में प्रवेश करते हैं। इस स्थान में और इसके चारों ओर विविध दृश्य हैं, जैसे अविमुक्त सर्वोत्तम पवित्र क्षेत्र है।
यह महापापों का नाशक है। केदार में जो लिंग है और जो लिंग महालय में है, मध्य महेश्वर और पाशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, गोकर्णेश्वर, द्रुमचंडेश्वर, भद्रेश्वर, स्थानेश्वर, एकाग्र, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरवेश्वर, ईशान, ओंकार, अमरेश, महाकाल, ज्योतिर्लिंग, भस्मगात्रक आदि मेरे वे सब पवित्र स्थान तथा अन्य स्थान भूतल पर हैं। उनकी संख्या 66 है। इनके अतिरिक्त अन्य सुव्यवस्थित सब आयतन पवित्र पर्वों पर वाराणसी में मेरे पास आते हैं। यह गुह्य अर्थात गोपनीय तथ्य मैंने तुमसे कहा। हे देवी, अतः जो प्राणी यहाँ आकर गंगा में स्नान करता है और मेरा दर्शन करता है, वह यहाँ मरने के बाद दिव्य अमृत पद प्राप्त करता है, अर्थात अमर हो जाता है। प्राणी तुरंत सैकड़ों और हजारों यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इससे बढ़कर अद्भुत और क्या है। हे देवी, भूतल पर जितने मुख्य आयतन हैं और पर्वतों पर हैं, उन सब में अविमुक्त सबसे बड़ा महत्तम है। जो मैंने तुमसे कहा है उसको समझो। वेदों में वर्णित पाप ब्राह्मणों द्वारा अवि शब्द से कहा गया है। यह पवित्र क्षेत्र अविमुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवि अर्थात पाप से मुक्त है और मेरे द्वारा सेवित है। यह कहने के बाद सब लोकों के स्वामी भगवान रुद्र ने फिर कहा, हे देवों की देवी, अविमुक्त मेरा निवास गृह है, इसको भली भांति देखो। इसके बाद भगवान उमापति ने उत्तम श्री शैल को उमा को साथ लेकर दिखाया। वे उमा के साथ स्थायी रूप से वहाँ पर रहने लगे। सर्वत्र गमन करने की शक्ति से युक्त होने, देवेश, सर्वात्मा, सत और असतमय सब प्राणियों के स्वामी भव अर्थात शिव ने उमा को श्री शैल के पवित्र क्षेत्रों और प्रतिमाओं को दिखाया। कुंडीप्रभ, महान और दिव्य वैश्रवेश्वर, आशालिंग, दिवेश, दिव्य बिलेश्वर, महान रामेश्वर, जिसको ब्रह्मा ने स्थापित किया था, दक्षिण द्वार के बगल कुंडलेश्वर, पूर्व द्वार प्रतिमा के समीप में स्थित त्रिपुरांतक, जिसकी ऊंचाई पर्वत के समान है, और देवेश, जो देवों द्वारा नमस्कृत हैं, जो तीनों लोकों में मध्यमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। वर देने वाले अमरेश्वर, जो देवताओं द्वारा पहले स्थापित किए गए थे। गोचरमेश्वर, अद्भुत इंद्रेश्वर, लंबी प्रतिमा कर्मेश्वर, जो ब्रह्मा द्वारा अपने कार्य के लिए स्थापित किया गया था। हे अव्यव देवी, पवित्र सिद्धवट मेरा व्यक्तिगत निवास है। दिव्य शुभ अजबिल, जिसको अज ने स्वयं बनाया था, वहाँ मेरा दिव्य बालेश्वर, जहाँ मेरी दिव्य पादुका है। श्रृंगाटक पर्वत के मध्य में श्रीदेवी द्वारा स्थापित श्रृंगाटकेश्वर नामक प्रतिमा है। यह श्रृंगाटक के आकार की है। मल्लिकार्जुन मेरा शुभ निवास है। रजेश्वर नामक लिंग राजाओं द्वारा स्थापित किया गया है। हे देवी, गजेश्वर, वैशाख, अव्यय, कपोतेश्वर, महातीर्थ, कोटीश्वर को आज देखो, जो कि पहले रुद्र के करोड़ों गणों का आश्रय था, जो कि अन्य सब देव मंदिरों में श्रेष्ठ है। दक्षिण में ब्रह्मा द्वारा एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। उत्तर में विष्णु द्वारा दूसरी शिव की प्रतिमा स्थापित की गई थी। दोनों को द्विदेव कुल कहते हैं। एक देव मंदिर अलंग्रह नाम से याद किया जाता है। महादेव ने इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, यह तुम्हारे द्वारा मुनियों के साथ अलंकृत किया गया था। ऐसा कहकर वे उसी ग्रह में रुक गए। अतः वह मंदिर अलंग्रह नाम से जाना जाता है। हे तीर्थों की ज्ञाता देवी, वहाँ एक तीर्थ और व्योमलिंग मेरा भी है। इसको कदम्बेश्वर कहते हैं। इसको स्वयं स्कंद ने स्थापित किया था। गोमंडलेश्वर की स्थापना नंद आदि ने की थी। हे सुमुखी, देवह्रद के किनारे पर इंद्र आदि देवताओं द्वारा स्थापित पवित्र स्थलों और देव मंदिरों को देखो। हे देवी, हारपुर में जहाँ पर तुम्हारे गले का हार गिर गया था,
जगत के हित के लिए तुमने उस पवित्र स्थान को हार कुंड बना दिया था, उस स्थल का नाम हार कुंड रख दिया था। हे सुव्रते, तुम्हारे पिता ने पर्वत पर शिवरुद्रपुर में अचलेश्वर की मूर्ति स्थापित की थी। पहले मैंने मुनियों के साथ ब्रह्मा को अलंकृत किया था। हे देवी, तुम्हारी पुत्री चंडिकेशा द्वारा चंडिकेश्वर की स्थापना की गई थी। चंडिका द्वारा निर्मित अंबिका तीर्थ एक उत्तम स्थल है। यहाँ रुचिकेश्वर मंदिर है। यह जल की धारा कपिल वर्ण की है। हे देवी, जो भक्त इन पवित्र स्थानों पर एवं विविध तीर्थों में भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ आनंद मनाते हैं। जो ब्राह्मण अपने शरीर का त्याग श्री शैल पर करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। निसंदेह जैसे अविमुक्त में शरीर का त्याग करने से मुक्ति मिलती है, वैसी ही मुक्ति यहाँ पर मिलती है। हे देवी, इन पवित्र स्थानों में जो विधि पूर्वक घी से महास्नान कराता है, वह मेरा सायुज्य प्राप्त करता है। पूजा की पवित्र सामग्री से 25 पल अर्थात एक प्रकार की तौल से स्नान अभयंग नाम से प्रसिद्ध है। 100 पल से कराए गए को स्नान कहते हैं। 2000 पल द्वारा स्नान महास्नान कहा जाता है। जो भक्त मेरे लिंग को गाय के शुद्ध घी से स्नान कराता है, सब पूजा सामग्री का शोधन करके फिर जल से लिंग का सींचन करता है, तब लिंग को वस्त्र से पोंछता है तो उसको 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। पूजा करने से 100,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पूजन के समय भजन गाने आदि से अनंत फल मिलता है। 8 बार महास्नान कराने से स्नान कराना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक सुगंधित जल से स्नान करावे। 25 पल की सामग्री से अनुलेपन करना चाहिए। भक्त को शमी के फूल, बेलपत्र और कमलों से पूजा करनी चाहिए। वह अन्य फूलों को भी ले सकता है, किंतु बेलपत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। बेलपत्र अवश्य रहे। वह महादेव की पूजा 4 या 8 द्रोण फूलों से करे। नैवेद्य 8 या 10 द्रोण से करे। यदि भक्त ब्राह्मण है किंतु गरीब है तो वह एक आढ़क से नैवेद्य करे तो भी उसको 100 द्रोण से किए गए नैवेद्य का फल मिलता है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। भक्त को भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिर, पटह आदि वाद्य यंत्रों को बजाते और भजन करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। भक्त को अपने सेवक, पुत्र, पत्नी, संबंधियों और बांधवों के साथ इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवेश, हे शंकर, आप मेरे सब पापों को क्षमा करें। यदि मेरी पूजा में सामग्री, क्रिया और श्रद्धा में कोई हीनता हो, ऐसा कहने के बाद वह तुरंत त्वरित रुद्र और शांति मंत्रों का जप करे। तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र के बीज का जप करे। उसको पवित्र तीर्थों में जाने, दर्शन करने और यज्ञों के करने के बराबर वही फल मिलता है। वाराणसी में मरने से जो मुक्ति मिलती है, वही मुक्ति उसको प्राप्त होती है। निस्संदेह वह मेरा सायुज्य प्राप्त करता है। मेरे भक्तों द्वारा मेरी प्रसन्नता के लिए यह सब भक्ति पूर्वक किया जाना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे मेरे भक्त नहीं हैं। सूत बोले, शिव के इन वचनों को सुनकर देवी पार्वती वाराणसी गई। उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग को दूध और घी से स्नान कराया। उन्होंने मंदर पर्वत पर अविमुक्त में भुवन के नायक महान आत्मा रुद्र की तपस्या से अर्चना की। उन्होंने सुंदर कंदरा वाले मंदिर पर एक मंदिर बनाया। वहाँ पर प्रभु महादेव ने हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक दैत्य को कृपा करके गणपत्य पद प्रदान किया। इस प्रकार तुम लोगों को पूरी कथा को विस्तार में मैंने बताया। वह जो क्षेत्र के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है या पवित्र एवं जितेंद्रिय द्विजों को सुनाता है, वह मनुष्य सब यज्ञों के करने का फल प्राप्त करता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।